चलिए अब हम निम्नलिखित मैं संख्याएं लिख रहा हूं, उसका हम घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। तो घनमूल निकालना सीखेंगे तो जैसे मैं यहाँ एक लिख रहा हूं, पहला प्रश्न हमारा 343 का घनमूल। तो घनमूल में याद रखिए अभाज्य गुणनखंडों का हम क्या लेते हैं, है ना, तिकड़ी लेते हैं तब। ठीक है, तिकड़ी लेते हैं, तीन तीन का हमें क्या बनना चाहिए, समूह बनना चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम इसका निकाल के देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने की हुई है ना, अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 3 आया है ना, 2 के पहाड़े से भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब अंकों को जोड़ के देखो, ये हो गया 4 3 7 7 3 10, तो वो भी 3 के पहाड़ा में नहीं जाएंगे, 4 के पहाड़ा में तो भी नहीं आएगा, है ना। 5 के में भी नहीं आएगा, 0 और 5 आता है इकाई अंक। 6 के में 2 और 3 में नहीं आया, तो कहाँ से इसमें 6 के पहाड़ा में आएगा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे 7, है ना, 7 के पास पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, बच गए कितना, 6 63 हो गया, 7 नियम 63। तो 7 की पहाड़ा में 7 भी आता है ना, 7 बार में 49 आ जाता है, 7 सती 49, फिर 7 की पहाड़ा में 7 आता है। ठीक है, इस तरह से ठीक है हमारा जो घनमूल हो जाएगा, है ना। इस तरह से लिख देते हैं हम यहाँ घनमूल किसका, घनमूल में 3 घात लगाना है, याद रखिए। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर घात है वो 3 रहेगा ना, कर्णी घात जो है 3 रहेगा, 343 है ना, 343। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह लिखूंगा घनमूल के अंदर ही, तभी तो उसको बाहर लाएंगे ना। 3 3 का क्या बनना चाहिए, हाँ तिकड़ी, है ना, समूह बनना है। अभाज्य गुणनखंडों का 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 3 का समूह बनना चाहिए, 3 बन गए ना, देखो। ठीक है, तो 1 बाहर आएगा, इसको तोड़ के कितना बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया कि घनमूल किसका, 343 का, है ना, कितना है 7, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 7 को 3 बार गुणा करोगे तो इतना आएगा। ठीक, चलिए अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, है ना। चलिए हम संख्याओं का घनमूल निकालेंगे किसका, 2197 का। तो इसके लिए मैं भाग विधि अपना रहा हूँ, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि अपना रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 से पहाड़ा में नहीं आएगा, इकाई अंक 7 आया है ना। ठीक है, 3 के पहाड़ा में चेक कर लेते हैं, अंकों का योग क्या होता है, 1 और 9 10 हो गए, 10 7 17 तो 19 नहीं जाएगा 3 के पहाड़ा में। 4 के पहाड़ा में यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 का पहाड़ा ही आना चाहिए ना, तब जाता है पूरी संख्या भाग। ठीक है, 5 के पहाड़ा में 0 या 5 आना चाहिए, 6 के पहाड़ा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोल रहे हैं, क्योंकि 2 के में नहीं आया, 3 के में नहीं आया, इसी तरह 9 के भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं 11 के पहाड़ा में। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो 11 एकम 11 बच गए, यहाँ से 10, 11 99 फिर 10 बच गए, 107 हो गए, है ना। तो 107 तो आता नहीं है, 12 के पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, 13 के पहाड़ा पहुंच जाते हैं, तो 13 एकम 13 बच गए 8, है ना। ठीक है, 89 हो गए, 13 छक्का 78। ठीक है, और बच गए हमारे 11 117, 13 नियम 117। ठीक है, भाग गया इसका, तो 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 13 एकम 13, है ना, तो यहाँ से 3 बच गया 39, 13 दिया 39, फिर 13 का पहाड़ा में एक बार में 13। ठीक है, तो इस तरह से घनमूल क्या हो गया, है ना, इस प्रकार घनमूल किसका, 2197 का, है ना। 3 लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वर्गमूल हो जाएगा फिर। तो इसमें हमें क्या बन रहा है, जोड़ी बन रहा है घनमूल का, 3 का पेयर बन रहा है ना, 3 का त्रिक या तिकड़ी बन रहा है। देखो 13 का तिकड़ी बन गया, तो वो इस घनमूल को तोड़ के बाहर आ जाएगा एक ठो। ठीक है, तो हमारा इसमें का आंसर कितना आया, इसीलिए घनमूल 2197, है ना, इसीलिए घनमूल 2197, है ना, कितना आता है 13। ठीक है, 13 को 3 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, है ना। 13 का घन, उसमें क्या बोलेंगे, 13 का घन इतना होता है, 2197 होता है, और 2197 का घनमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, इस तरह इसको बोला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना। 42,875 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, ये नंबर तीसरा डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना, 42,875 का। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल, है ना। तो विधि क्या है हमारी, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए मैं अभाज्य गुणनखंड विधि में, है ना, यहाँ पर 5 इकाई अंक आ जाए तो सीधा 5 के पास पहुंच जाएंगे। 5 के पहाड़ा में 5 इकाई अंक 5 या 0 आए तो 5 से भाग स्टार्ट, सॉरी 3 से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि 15 आता है ना, 3 से देख चेक करेंगे, 2 से नहीं आएगा। तो 5 7 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, जो 3 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है, इसीलिए मैंने कहा दिया कि 5 के पास चेक करना जरूरी भैया। तो
तो चलो करते हैं 5 के पहाड़ा में सीधा 42 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 बार में 5 अट्ठे 40, 2 बज गया 28 हो गया, 5 पंचे 25, 3 बज गया 37, 5 सत्ते 35, यहाँ 2 बज गया 25 बचा 25 हो गया, 5 पंचे 25। फिर 5 के पहाड़ा में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 8 के लिए, 3 बचा 35 हो गया है ना, 5 सत्ते 35, फिर ये 5 एकम 5 2 बचे यहाँ से 25 हो गया, 5 पंचे 25। फिर 5 आया तो जाना तय है ना, ठीक है। 5 दिया 15, ठीक है, यहाँ 2 बचा 21 हो गया, 5 चौं 20, 1 बचा 15, 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या देखेंगे, 3 के पहाड़ा में तो नहीं जाएगा ना, 3 के यहाँ से नहीं गया तो बाद में कहाँ जाएगा, 3 देख के ऐसा मत सोचना। अब 5 के पहाड़ा में नहीं जाएगा है ना, तो अब बना चुके हैं कि 343 है ना, का घनमूल क्या होता है 7 है ना, याद हो गए हमें, तो 7 के पहाड़ा में जाएगा ये। 7 चौक 28 होता है, 6 63 बन गया, 7 नियम 63 है ना, और 7 सती 49, फिर 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा जो घनमूल क्या आया है ना, इस प्रकार इतना 42,875 का घनमूल, ठीक है। ये घनमूल लगा दिया हूँ, कितना होता है तो घनमूल के अंदर ही आप लिखेंगे इसको है ना, ये घनमूल का चिन्ह हो गया, वर्गमूल का नहीं है, ये घन 3 लगा मतलब घनमूल है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो यहाँ से तिकड़ी बन गया, एक बाहर 5 गुना के रूप में क्या तिकड़ी बनेगा वो भी आएगा बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 बड़ा तिकड़ी यहाँ लिख दो इसको, तो ये हो गया हमारा 5 है ना, और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तो 5 सत्ते कितना होता है 35, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लिखता हूँ, आंसर क्या बना हमारा, इसलिए घनमूल 42,875 है ना, कितना आया हमारा 35। 35 को 3 बार गुना करेंगे, 35 गुना 35 और 35 तो इतना आएगा, अब इतने का घनमूल निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने बेसिक समझ लिया होगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।